हेलो क्लास 8th लेसन 9 कल्पना द स्टार लेसन हम कवर कर चुके हैं और क्वेश्चन आंसर भी कवर कर चुके हैं। आज मैं आपको आगे एक्सरसाइज कवर करवाऊंगी। लेट्स टॉक। इससे पहले की एक्सरसाइज मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो यहाँ से आज हम देखेंगे। इमेजिन दैट यू आर अ रिपोर्टर ऑफ अ फेमस मैगजीन फॉर चिल्ड्रन। आप कल्पना करें कि आप रिपोर्टर हैं प्रसिद्ध मैगजीन के, पत्रिका के, जो कि बच्चों के लिए है, यानी बच्चों के लिए प्रकाशित होने वाली मैगजीन के आप रिपोर्टर हैं। यू हैव टू इंटरव्यू वन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ योर क्लास एज यू हैव कम टू नो दैट ही सी हैज अटेंड फर्स्ट प्लेस इन द डिस्ट्रिक्ट मिडिल बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको इंटरव्यू लेना है उस बच्चे का जो कि डिस्ट्रिक्ट मिडिल बोर्ड एग्जाम में क्या आया हुआ है, फर्स्ट प्लेस पर आया हुआ है। तो आपको एक काल्पनिक इंटरव्यू यहाँ पे दिया जा रहा है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आप कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, आप क्या करेंगे, उस तरीके से यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। टॉक टू योर पार्टनर, कंप्लीट द इंटरव्यू विथ द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन। अपने पार्टनर से बात करें आप, और जो यहाँ पे क्लूज दिए जा रहे हैं, यानी कि जो आपको यहाँ पे जानकारी दी जा रही है, उसके आधार पे आपको ये इमेजिन करना है, ये सोचना है कि आप क्या क्या प्रश्न पूछते और किस तरह से उसके जवाब होते। रिपोर्टर, कॉन्ग्रेचुलेशंस मास्टर दीपक। मान लो दीपक नाम के बच्चे ने फर्स्ट प्लेस प्राप्त किया है, यानी टॉपर है वो दीपक, और आप रिपोर्टर हैं, तो आप इस तरह से बधाई देते। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस यानी बधाई हो मास्टर दीपक। आई एम फ्रॉम द डेली टाइम्स, मैं डेली टाइम्स से आया हूँ। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस। मैं आपकी जो शानदार सफलता प्राप्त की है आपने, उसके ऊपर कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। दीपक, थैंक यू सर, प्लीज हैव अ सीट। यदि आप या आपके पार्टनर दीपक होते तो आप किस तरह से जवाब देते? धन्यवाद सर, कृपया सीट ग्रहण करें, यानी कृपया बैठें। रिपोर्टर, अब आगे आपको रिपोर्टर बन करके दूसरा प्रश्न क्या होगा वो यहाँ पे कल्पना करनी। तो दूसरा प्रश्न आपका पूछा जा रहा है, हु इंस्पायर्ड यू टू बी अ टॉपर, कि आपको किससे प्रेरणा मिली कि आप टॉपर बने। टॉपर बनने की प्रेरणा आपको किससे मिली? दीपक, माय पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। दीपक का ये जवाब हो सकता है मेरे शिक्षकों से, मेरे माता पिता से और मेरे मित्रों से। आप चाहें तो अपने अनुसार इस जवाब को चेंज कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। आपने इस तरीके का कोई इंटरव्यू पढ़ा हो तो आप उसके आधार पे इसको लिख सकते हैं। ये जो सेंटेंस बनाए गए हैं, ये आपका जो कल्पना द स्टार जो आपका लेसन है, उसी के आधार पे ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। जिस तरह के आपके लेसन में आए हैं उसी को देख करके। रिपोर्टर, व्हाट वुड यू लाइक टू बी, आप क्या बनना पसंद करेंगे, यानी आप क्या बनना चाहेंगे। टॉपर तो हो गए हैं, लेकिन आगे आप क्या बनना चाहते हैं जीवन में। दीपक, आई वुड लाइक टू बी एरोनॉटिकल इंजीनियर। दीपक का ये जवाब हो सकता है, आई वुड लाइक टू बी एरोनॉटिकल इंजीनियर, के मैं वैमानिक इंजीनियर बनना चाहूंगा। आगे है आपकी एक्सरसाइज लेट्स रीड। लेट्स रीड में आपका एक पैराग्राफ दिया जा रहा है जो कि कंप्यूटर के ऊपर है, और ये पैराग्राफ बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछा जाता है अनसीन पैसेज के रूप में। 10th है, 11th, 12th, 9th, इस तरह के उनमें। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आपका अब 8वीं क्लास बोर्ड है, तो हो सकता है आपके उसमें भी इसको पूछ दें। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया हुआ है कि पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज बिल्ट इन द अर्ली 19th सेंचुरी बाय चार्ल्स बेबेज। पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था वो 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था? चार्ल्स
बेबेज के द्वारा बनाया गया था। यानी हम एक तरह से कह सकते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया। पहली बार उन्होंने ही बनाया था। ही कॉल्ड इट अ डिफरेंट इंजन। उन्होंने इसको जो नाम दिया था वो डिफरेंट इंजन नाम दिया था। इट कोड कैरी आउट लॉन्ग कैलकुलेशंस एंड प्रिंट द रिजल्ट्स। और प्रारंभ में जब उन्होंने ये कंप्यूटर बनाया था तो ये क्या काम करता था? ये लॉन्ग कैलकुलेशंस करता था, यानी लंबी चौड़ी जो गणनाएं होती हैं, बड़ी बड़ी गणनाएं होती हैं, और जो गणनाओं का रिजल्ट होता था उसको ये प्रिंट करता था। गणनाएं करता था और साथ में प्रिंट भी देता था। लेटर ही इन्वेंटेड अ बेटर मशीन कॉल्ड एन एनालिटिकल इंजन। बाद में उन्होंने इसको और बेहतर बनाया, इसको आगे जो नाम दिया वो एनालिटिकल इंजन दिया, यानी विश्लेषण करने वाला यंत्र। द कंप्यूटर दैट यू यूज हैज बीन डेवलप्ड बाय सेवरल साइंटिस्ट्स वर्किंग इंडिपेंडेंटली और एज अ टीम। जो कंप्यूटर आज हम लोग देखते हैं, जिस पर हम लोग काम करते हैं, यहाँ पे दिया जा रहा है दैट यू यूज, जिसको तुम यूज करते हो आज की डेट में, कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो, कंप्यूटर से ये काम, कंप्यूटर से वो काम, यानी टोटल जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है आज की डेट का, वो कैसे बना है? डेवलप्ड बाय सेवरल साइंटिस्ट। बहुत सारे वैज्ञानिकों की टीम ने उसको बनाया है, या फिर कुछ वैज्ञानिकों ने स्वतंत्रता पूर्वक इसको बनाया है। यानी एक व्यक्ति ने तो इसका आविष्कार कर दिया था, उसके बाद उस मशीन में जैसे शुरुआत में लॉन्ग कैलकुलेशन करती थी और प्रिंट करती थी, दूसरे इंसान ने उसमें कुछ और चीज का इम्प्रूवमेंट किया, तीसरे इंसान ने कुछ और उसमें सुधार किया। तो इस तरह से ये जो है वो सेवरल साइंटिस्ट के द्वारा किया हुआ कंप्यूटर है, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ एक वैज्ञानिकों की टीम है जिन्होंने धीरे धीरे करके इसमें बराबर सुधार किया, और इट इज बीइंग इम्प्रूव्ड एवरी डे। और आज भी इसमें बराबर सुधार हो रहे हैं, यानी नए नए फंक्शन, प्रोग्राम इसमें डाले जा रहे हैं। कंप्यूटर कोई एक व्यक्ति द्वारा बनाया हुआ या दिया हुआ नहीं है। द कंप्यूटर कैन वर्क आउट कैलकुलेशंस एंड प्रोवाइड आंसर टू कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स इन अ फ्लैश। अब आज की डेट का जो कंप्यूटर है, या हम कहें कि हम कंप्यूटर से जो काम लेते हैं मुख्य रूप से, वो क्या काम है? तो यहाँ पे उसी के बारे में इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है। द कंप्यूटर कैन वर्क आउट कैलकुलेशंस। कंप्यूटर जो है कैलकुलेशंस करता है, गणनाएं करता है, एंड प्रोवाइड आंसर, और हमें आंसर उपलब्ध करवाता है। प्रोवाइड यानी उपलब्ध करवाना, कैलकुलेशंस यानी किसी चीज की गणना करना। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स इन अ फ्लैश, किसी भी तरह की जटिल समस्या हो, कितना बड़ा भी हमें कुछ कैलकुलेशन करना हो, गुणा भाग हो, किसी की दूरी का हिसाब लगाना है, किसी चीज का कोई भी कैसा भी हिसाब किताब गणना से संबंधित होता है, कितना भी मुश्किल हो, वो क्या करता है? इन अ फ्लैश, तुरंत सेकंडों में हमें उपलब्ध करवाता है। हमने अपने मोबाइल में कुछ भी सर्च किया, हमारे सामने तुरंत चीज आ जाती है। तो इसीलिए कहा जा रहा है इन अ फ्लैश, सेकंडों में हमारे सामने समस्या का समाधान होता है। अ मैन वुड टेक डेज और इवन मंथ्स, यदि इस चीज को कोई व्यक्ति करने बैठे तो टेक डेज, वो या तो कई दिन लेगा या महीना भी लेगा। टू वर्क द सेम थिंग्स आउट, उसी समान चीज को करने के लिए। बट अ कंप्यूटर कैन नॉट डू थिंग्स ऑन इट्स ओन, लेकिन जो कंप्यूटर काम करता है वो उसका स्वयं का काम नहीं होता है। ऑल द इंफॉर्मेशन इट नीड्स टू डू समथिंग इज फेड इनटू इट, जो भी हमें जानकारी, इंफॉर्मेशन यानी जानकारी, हमें जानकारी की आवश्यकता होती है, इसमें ये जानकारी भरी जाती है या डाली जाती है। और ये जो जानकारी इसमें भरी जाती है उसको कहते हैं, दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। इस जानकारी को, इंफॉर्मेशन यानी जानकारी, इस जानकारी को हम डेटा कहते हैं। देन इट मस्ट बी गिवन क्लियर एंड प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस अबाउट व्हाट टू डू विथ दिस डेटा। जो भी जानकारी के लिए हमें कंप्यूटर बनाना है, जिस चीज से संबंधित बनाना है,
उस चीज की जानकारी जो होती है वो इसमें भरी जाती है। उस चीज को हम इंफॉर्मेशन को डेटा कहते हैं। देन इट, जब डेटा उसमें डाल दिया जाता है तब क्या किया जाता है, देन इट मस्ट बी गिवन क्लियर, उसके बाद उसको यानी कंप्यूटर को प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस, प्रिसाइज यानी ठीक ठीक बिल्कुल सटीक निर्देश दिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश। अबाउट व्हाट टू डू विथ दिस डेटा, इस डेटा के साथ में उस कंप्यूटर को क्या करना है, उस चीज की सटीक जानकारी उसमें दी जाती, निर्देश दिए जाते हैं। These instructions have to be in a language that the computer understands, और ये जो दिशा निर्देश होते हैं, ये इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो उसी भाषा में होते हैं जिस भाषा को कंप्यूटर समझता है। जिस भाषा को कंप्यूटर समझता है का मतलब ये कि कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में ही काम करते हैं। कुछ कंप्यूटर आजकल आ गए हैं जो हम हिंदी में भी काम कर सकते हैं। तो हर चीज के आजकल प्रोग्राम बनने लग गए हैं। उसमें जिस तरह का हम प्रोग्राम डालेंगे, हिंदी में काम करने वाला डेटा तो वो हिंदी में काम करने वाले हमें रिजल्ट देगा। यदि हम इंग्लिश का बनाएंगे तो इंग्लिश में रिजल्ट देगा हमको, संस्कृत में बनाएंगे तो संस्कृत में रिजल्ट देगा। इस तरह के जो आजकल एक ऐप आने लग गए हैं, नई चीज है ना, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब कंप्यूटर से संबंधित है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस भाषा को कंप्यूटर समझता है उसमें भरे जाते हैं जानकारी। इसमें द इंफॉर्मेशन एंड द इंस्ट्रक्शन मेक अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ये जो जानकारी हमने इसमें भरी और जो हमने दिशा निर्देश उसको दिए, वो सब कुछ मिलकर के क्या कहलाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है। यानी कंप्यूटर की भाषा में या हम कहें विज्ञान की भाषा में इस चीज को, इस पूरी प्रक्रिया को डेटा भरना, उसमें दिशा निर्देश भरना, ये सब कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है। इफ अ कंप्यूटर गिव्स एन इनकरेक्ट आंसर, यदि कभी ऐसा होता है कि कोई कंप्यूटर गलत जवाब दे रहा है, इनकरेक्ट यानी गलत, समथिंग मस्ट बी रॉन्ग, कुछ गलत है विथ द प्रोग्राम, इसका मतलब ये कि जो प्रोग्राम उसमें डाला गया है, भरा गया है, उस प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ है। नॉट विथ द मशीन, उस मशीन में कुछ गड़बड़ नहीं है। यदि उसमें गलत जानकारी भरी जाएगी तो आपको गलत जानकारी ही वो कंप्यूटर दिखाएगा। तो ये ध्यान रखना है हमें कि यदि कभी ऐसा होता है तो उस प्रोग्राम में गड़बड़ होती है, मशीन में गड़बड़ नहीं होती है। द कंप्यूटर ऑल्सो हैज अ मेमोरी, कंप्यूटर की एक मेमोरी भी होती है। मेमोरी यानी याददाश्त। इट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन एंड यूज इट लेटर, कैसे होती है इसकी याददाश्त, यहाँ पे कहा जा रहा है इट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन, ये जानकारी को स्टोर कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, एंड यूज इट लेटर, और बाद में इसका उपयोग करता है। इट कैन देयरफॉर बी कंपेयर्ड टू द ह्यूमन ब्रेन, इसीलिए इसको मानव दिमाग से तुलना की जाती है। कंपेयर्ड यानी तुलना करना, ह्यूमन ब्रेन यानी मानव दिमाग। बट इट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स मच फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली देन द ह्यूमन ब्रेन, लेकिन मानव ब्रेन से या मानव दिमाग से तुलना तो की जाती है, लेकिन ये जो है कंप्यूटर, समस्या का कुछ भी समाधान हो, इट कैन सॉल्व प्रॉब्लम मच फास्टर, ये उसका जो समाधान है वो बहुत ज्यादा शीघ्रता से देता है। एंड मोर एक्यूरेटली, एक्यूरेटली यानी बिल्कुल सटीक आंसर देना, बिना गलती के बिल्कुल सही जानकारी, देन द ह्यूमन ब्रेन, आदमी के दिमाग की अपेक्षा इसकी जो जानकारी होती है, इसकी जो गणना होती है वो बिल्कुल सटीक होती है। इट कैन बी मेड टू प्ले गेम्स, ये खेल खेलने के लिए भी बनाया गया है। लाइक चेस एंड ट्रांसलेट वर्ड्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, क्या खेल खेले जा सकते हैं, ये चेस खेला जा सकता है इसमें, और साथ में दूसरी भाषा के शब्दों को ट्रांसलेट किया जा सकता है एक भाषा से दूसरी भाषा में। आप लोगों ने देखा कि आज हम
अपने मोबाइल में कुछ भी हिंदी में टाइप करें और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को कहें तो हमें तुरंत उसका जवाब मिल जाता है। इफ यू लाइक इट कैन करेक्ट योर स्पेलिंग मिस्टेक्स, यदि तुम्हें ये पसंद हो तो तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक को भी ये करेक्ट कर देता है। बट इट कैन नॉट टेक डिसीजन और थिंक अप न्यू आइडियाज, लेकिन ये अपना जो डिसीजन है, निर्णय है, और नए जो विचार हैं वो अपने आप नहीं ले सकता। यानी कंप्यूटर का मानव दिमाग से तुलना तो की जाती है, मानव दिमाग से बेहतर कह सकते हैं, लेकिन इसकी ये कमी है, इट कैन नॉट टेक डिसीजन, ये अपने आप निर्णय नहीं ले सकता और अपने आप नए विचार नहीं सोच सकता। उस वक्त परिस्थिति को ध्यान में रख करके क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कंप्यूटर सोचना नहीं जानता। वो सिर्फ इतना जानता है कि उसमें जो भी प्रोग्राम भरा गया उसी अनुसार वो निर्णय करेगा। दैट इज वेयर इट कैन नॉट कंपेयर विथ द ह्यूमन ब्रेन, और यही कारण है कि इसकी जो तुलना है वो मानव दिमाग से नहीं की जा सकती। मानव दिमाग ने ही कंप्यूटर को बनाया है, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि मानव दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा बेहतर है। पहला क्वेश्चन है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट टू थिंग्स कुड द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज डू, कि जो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया था वो कौन से दो काम करता था। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज डेटा, डेटा क्या है। तो मैं आपको पहले इनके आंसर आपके पैसेज में ही समझा रही हूँ, लास्ट में आपको मैं लिखे हुए बता दूंगी। यदि आपको समझ में ना आए तो आप लिखे हुए में से उतार लें। आपका आंसर यहाँ सेकंड लाइन में दिया हुआ है, इट कुड कैरी आउट लॉन्ग कैलकुलेशंस एंड प्रिंट द रिजल्ट। दो चीजें पूछी गई हैं, क्या दो काम करता था। पहला ये लॉन्ग कैलकुलेशंस करता था, लंबी गणनाएं, और दूसरा प्रिंट द रिजल्ट्स। तो इट कुड कैरी आउट से लेकर के रिजल्ट तक आप आंसर सीधा सीधा लिख सकते हैं, क्वेश्चन में से चेंज करना जरूरी नहीं है। यदि आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं। मैं चेंज किया हुआ आंसर अभी आपको बता दूंगी। अभी हम देख लेते हैं सेकंड आंसर, व्हाट इज डेटा। तो व्हाट इज डेटा का आंसर आपका यहां से आ रहा है सेकंड पैराग्राफ में। ऑल द इंफॉर्मेशन इट नीड्स टू डू समथिंग इज फेड इनटू इट, दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। तो ये आंसर आपका पूरा यहाँ वैसा का वैसा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। और नेक्स्ट है, इन व्हाट वे इज अ कंप्यूटर लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, कंप्यूटर को ह्यूमन ब्रेन के समान कब कहा जाता है। मतलब आपको जो पैराग्राफ में तुलना बताई गई है तो किस तरीके से ह्यूमन ब्रेन के समान कंप्यूटर होता है, हमें ये बताना है। द इंफॉर्मेशन एंड द इंस्ट्रक्शंस मेक अप अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, इसका आंसर आपका ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और फोर्थ क्वेश्चन, कि आपको कंप्यूटर की तुलना ह्यूमन ब्रेन से क्यों की जाती है। तो द कंप्यूटर ऑल्सो हैज अ मेमोरी, इट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन एंड यूज इट लेटर, इट कैन देयरफॉर बी कंपेयर्ड टू द ह्यूमन ब्रेन। तो ये आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक आएगा। चेंज करके कैसे लिखना है वो मैं अभी बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वे इज द कंप्यूटर बेटर देन द ह्यूमन ब्रेन, कंप्यूटर ह्यूमन ब्रेन से ज्यादा बेहतर कैसे है ये बताना है 5वें में। और इन व्हाट वे इज द ह्यूमन ब्रेन बेटर देन द कंप्यूटर, और ये भी बताना है आपको अगले उसमें कि मानव दिमाग कंप्यूटर से कैसे ज्यादा अच्छा है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके ह्यूमन ब्रेन से संबंधित हैं। इसमें ये बताना ह्यूमन ब्रेन के समान कैसे है, इसमें कंप्यूटर कैसे ज्यादा ठीक है, और इसमें मानव दिमाग कैसे ज्यादा अच्छा है। तो आपका एक आंसर यहाँ से होगा, इट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स मच फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली देन द ह्यूमन ब्रेन। तो ये आपके 5वें क्वेश्चन का आंसर होता है, इन व्हाट वे इज द कंप्यूटर बेटर देन द ह्यूमन ब्रेन। और ह्यूमन ब्रेन कैसे बेटर है उसका आंसर आपका नीचे है, इट कैन नॉट टेक डिसीजंस और थिंक अप न्यू आइडियाज, दैट इज वेयर इट कैन नॉट कंपेट विथ द ह्यूमन ब्रेन।
पहला क्वेश्चन चेंज करके आपका इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज, इतना हम क्वेश्चन में से ही लिखेंगे। कुड कैरी आउट लॉन्ग कैलकुलेशंस एंड प्रिंट द रिजल्ट, तो आपको ये ध्यान रखना है इट की जगह पे हमें क्वेश्चन में से चार्ल्स बेबेज तक लिखना है, बाकी हम पैराग्राफ से देख के लिखेंगे। व्हाट इज डेटा आपका वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। थर्ड, व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ये भी आपका सेम टू सेम वैसा ही आंसर आया हुआ है। चौथा, इन व्हाट वे इज अ कंप्यूटर लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, कंप्यूटर ह्यूमन ब्रेन के समान कैसे है, तो द कंप्यूटर हैज अ मेमोरी, इट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन एंड यूज इट लेटर, सो इट इज कंपेयर्ड लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। ये भी आपका ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, सीधा सीधा आंसर है इसमें। नेक्स्ट, इन व्हाट वे इज कंप्यूटर बेटर देन द ह्यूमन ब्रेन, तो कंप्यूटर कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स मच फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली देन द ह्यूमन ब्रेन, देयरफॉर इट कैन बी कॉल्ड बेटर देन ह्यूमन ब्रेन। ये क्वेश्चन में से यहाँ से चेंज करके लिखा गया आपका। और लास्ट है आपका, इन व्हाट वे इज द ह्यूमन ब्रेन बेटर देन द कंप्यूटर, तो ह्यूमन ब्रेन इज बेटर देन द कंप्यूटर, इतना क्वेश्चन में से लिखा। फिर हम आगे बिकॉज के बाद यहाँ से पैराग्राफ से देख लेंगे। अ मैन कैन टेक डिसीजन और थिंक अप न्यू आइडियाज बट अ कंप्यूटर कैन नॉट डू इट। नेक्स्ट है आपकी मैचिंग, कॉलम ए और कॉलम बी में आपको वर्ड्स मैच करने हैं। पहला है इन वेरी लिटिल टाइम, इन अ फ्लैश, ये आपके एक तरह के मीनिंग टाइप के दिए हुए हैं। इन अ वेरी लिटिल टाइम का मतलब होता है इन अ फ्लैश, बहुत छोटे से थोड़े से समय में, तुरंत। करेक्टली विदाउट एनी मिस्टेक, बिल्कुल सही तरीके से बिना किसी गलती के कोई चीज होती है उसको हम कहते हैं एक्यूरेटली। लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, लंबी और मुश्किल गणनाएं जो होती हैं उसको हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड। हु कैन डू समथिंग रियली वेल, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट किसको कहते हैं, वन हु कैन डू समथिंग रियली वेल, जो दूसरों की अपेक्षा बहुत ज्यादा अच्छा कर पाता है। और एग्जैक्ट यानी एक्यूरेट। आगे है आपकी एक्सरसाइज लेट्स और राइट। यू आर अशोक residing at 3 Ashok Vilas, Indore, write a letter to your friend Vineet telling him that you have been inspired by Kalpana Chawla and want to be an astronaut like her. Take the help of the clues given. आपको अपने मित्र विनीत को एक पत्र लिखना है जिसमें उसको ये बताना है कि आप भी कल्पना चावला से प्रेरित हैं और उसी की तरह एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, अंतरिक्ष यात्री बनना चाहते हैं। तो आपको एक पत्र लिखना है, तो पत्र में आप किस किस चीज का जिक्र करेंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उसकी मदद के लिए यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए जा रहे हैं। द ग्रेट एस्ट्रोनॉट वर्क हार्ड, स्टडी मैथ, साइंस, इंजीनियर, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, फ्लाइंग हाई, एक्सेट्रा। इनकी मदद से ही आपको सेंटेंस बना करके लेटर कंप्लीट करना है। यहाँ पे लेटर में बता रही हूँ आपको इस तरह से लिखना है। 3 अशोक विलास इंदौर, डेट, एड्रेस हमको इस तरफ डालना होता है इस तरह से, और डेट डालेंगे किस डेट को आप पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पे माय डियर राम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका जो नाम दिया हुआ है मित्र का आपको वो लिखना है। आपके क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है विनीत, तो आप विनीत लिखेंगे। और आप इस पूरे पत्र को इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको 2-3 तरीके के पत्र बता देती हूँ, आप अपने अनुसार भाषा को सरल चुने। थोड़ा सा मैं मीनिंग बता देती हूँ आपको। आई एम क्वाइट वेल एंड होप फॉर सेम टू यू, मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ, आशा है कि आप भी कुशल से होंगे। आई रीड एन आर्टिकल ऑन द ग्रेट एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला, मैंने महान अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के बारे में एक लेख पढ़ा। सी इन्फ्लुएंस्ड मी मच, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित किया। आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर एंड एस्ट्रोनॉट लाइक हर, ऑन नहीं होगा यहाँ पे, ए होगा एन। मैं भी उनकी तरह इंजीनियर और एरोनॉट बनना चाहता हूँ। ये एरोनॉट की भी स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है। दैट इज वाई आई हैव चोजन मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट, इसी कारण से मैंने सब्जेक्ट जो चुने हैं मैथ और साइंस।
आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर इन नासा, मैं भी इंजीनियर बनना चाहता हूँ नासा में। आई एम वर्किंग हार्ड टू गेट द डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, मैं प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट से, रेप्यूटेड यानी जाना माना या इज्जतदार इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। आई हैव मेड माई मिशन टू बी लाइक हर, मैं भी अपना मिशन उसी की तरह, कल्पना चावला की तरह बनाना चाहता हूँ। प्लीज लर्न न्यू आइडियाज एंड ट्राई टू बी अ फेमस मैन, कृपया नए विचार सीखते रहें और फेमस बनने की कोशिश करें। डू समथिंग, कुछ निश्चित रूप से करो। पे माई रिगार्ड टू डियर अंकल एंड आंट, माई बेस्ट विशेष, अंकल और आंट को मेरा सम्मान कहना, शुभकामनाओं के साथ में आपका मित्र, योर सिंसियरली। यहाँ पे हम इस चीज को आजकल यहाँ लिखा करते हैं, इस साइड जाता है आपका योर्स फ्रेंड डाल सकते हैं आप, और यू आर करके जो नाम दिया हुआ है वही नाम आप नीचे लिखेंगे। तो आपके क्वेश्चन में अशोक लिखा हुआ है, यू आर अशोक, तो योर्स सिंसियरली या योर्स फ्रेंड या योर्स ट्रूली हम अगर लिखते हैं तो उसके नीचे हम अशोक लिखेंगे। इसी पत्र को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना, योर्स अशोक जो लिखा हुआ है, आजकल नियम बदल गए हैं तो हम योर्स अशोक को यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स डू इट, आओ इसे करें। कलेक्ट पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशंस अबाउट कल्पना चावला एंड राकेश शर्मा फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक, रीड द इंफॉर्मेशन इन योर क्लास। अब ये मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी आपको, ये स्वयं करना है आपको। कल्पना चावला और राकेश शर्मा पहले अंतरिक्ष यात्री थे भारत के, उनके बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी है। कहाँ से करनी है? न्यूज़पेपर से एकत्रित करनी है, मैगजीन पत्रिका से, और उसको आपको काट करके अपने स्क्रैप बुक में चिपकाना उस जानकारी को। तो आज की डेट में आप न्यूज़पेपर और मैगजीन तो पढ़ते नहीं हैं, आप चाहें तो किसी कंप्यूटर वाले के यहाँ जाएं और कल्पना चावला के ऊपर कोई भी पैराग्राफ उससे आप निकलवा सकते हैं नेट पे सर्च करके, और राकेश शर्मा के बारे में भी फोटो भी आप ले सकते हैं और जानकारी भी, तो वहां से आप निकलवाएं और अपनी बुक में उसको पेस्ट कर लें और उस जानकारी को आप अपने क्लास में पढ़ करके सुना सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका जो लेसन 9 की बची हुई एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। आप पैनल